उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनिए। तो इसमें 2 लोगों की चर्चा है। तो कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं, तो प्राचीन काल में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था, तो अर्जुन को बता रहे तो वही संवाद जो है अभी सूत गोस्वामी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनको और ऋषियों को बता रहे हैं। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो दोनों एकादशी है तो हमारे को दोनों करनी चाहिए, चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, तो दोनों एकादशी करनी चाहिए। दोनों एकादशी जो बराबर फल देती है। तो आज हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो उत्पन्ना एकादशी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज के दिन है जो एकादशी उत्पन्न हुई, यानी कि प्रकट हुई, तो भगवान के शरीर से प्रकट हुई, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम महात्म के बारे में चर्चा करेंगे। जो एकादशी का महात्म पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है उसको क्या फल मिलता है। तो भगवान बता रहे हैं तो इस एकादशी में जो व्रत करता है उसको जो जो फल मिलते हैं तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कृपा करके ध्यान से सुनिए, तो आप भी सभी ध्यान से सुनिए। तो जो स्नान है, कहते अगर हम पुष्कर में या तीर्थ स्थानों में जो भी स्नान करते हैं वो जितने भी फल देते हैं तो वो एकादशी का 16वां हिस्से के बराबर होते हैं। तो इसलिए हमारे को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तो जो संक्रांति के दिन हम दान देते हैं, बाकी आम दिनों के में जो हम दान देते हैं तो वो लाख गुना फल देता है संक्रांति में जो हम दान देते हैं। इसलिए संक्रांति को हमारे को दान देना चाहिए। और कहते हैं एकादशी को अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बीच में हम स्नान करें तो वो उतना फल नहीं देता जितना हम एकादशी व्रत करने से हमारे को जो फल देता है। तो इसलिए एकादशी जो है 100 गुना हमारे को फल देती है चंद्र ग्रहण में स्नान करने से। तो अगर हम और एकादशी की बात करते हैं, एकादशी में को दोनों ही करनी। उत्पन्ना एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं 10 ब्राह्मणों को, अगर हम 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को घर में भोजन खिलाते हैं तो उससे ज्यादा फल हमारे को एक ब्रह्मचारी को खिलाने से मिलता है। तो ऐसे भगवान अलग अलग बताते हैं कि एकादशी का व्रत करने पर यज्ञ, तीर्थ, दान, तपस्या जो भी है तो वो सभी फल देते हैं अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं। अगर एकादशी का व्रत नहीं करते तो यज्ञ, दान, तपस्या हमारे को पूर्ण फल नहीं देते। तो ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा भगवान को, हे जनार्दन, तो एकादशी में ऐसा क्या है कि 1000 वैदिक यज्ञ करने पर भी वो हमारे को फल नहीं मिलता जो एकादशी व्रत का पालन करने से मिलता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा मैं बताता हूँ क्या है एकादशी में इतने पावरफुल क्यों है। तो भगवान उत्पन्ना एकादशी के बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि एक बार एक मूरा नाम का राक्षस था। तो जो मूरा नाम का राक्षस था बहुत शक्तिशाली था। तो उसने अपनी शक्ति से, वो इतना शक्तिशाली था, उसने अपनी शक्ति सभी देवताओं को हरा देता और सभी देवता स्वर्ग वगैरह या अपने अपने लोक छोड़कर वो मृत्यु लोक में वास करने लगे थे। तो ऐसे देवताओं को बहुत परेशानी हुई, बहुत समस्या पैदा हो गई, तो बहुत दुखी हो गए क्योंकि वो बहुत कष्ट में थे देवता लोग। तो सभी देवों ने इकट्ठे होकर तो शिव जी के पास गए। तो शिव जी से प्रार्थना की, हे श्री शंकर भगवान, तो हमारे कष्टों से रक्षा कीजिए। तो जब शिव जी ने उनकी बात सुनी तो शिव जी ने बोला मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप विष्णु भगवान के पास आइए। तो सभी देवता फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, जो गर्भचारी विष्णु के पास आते, तो वहाँ पे प्रार्थनाएं करते हैं। तो भगवान को उसके अलग अलग बहुत अच्छी स्तुति करते हैं। भगवान को बोलते तुम पालनहार हो, सबके संरक्षक हो, आप परम पिता हो और सबकी रक्षा करते हो, तो हमारी भी रक्षा कीजिए क्योंकि हम आपके शरणागत हैं और हम आपके सेवक हैं। तो भगवान कहते क्या कष्ट है आपको। तो भगवान पूछते हैं, तो जो इंद्र देवता सभी देव एक स्तुति में बोलते हैं कि हमारे को ये कष्ट है। जो मूरा नाम का राक्षस है तो वो बहुत शक्तिशाली है, तो उसने हमारे लोग जीत लिए हैं हमारे ऊपर आक्रमण करके, तो अभी हमारे पास रहने को ठिकाना नहीं है और हम मृत्यु लोक में वास करते हैं। तो हम बहुत कष्ट में, हमारे कष्टों से रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं ठीक है, तुम अभी जाओ और तुम उनके ऊपर आक्रमण कर दो, उस दैत्य के, मूरा दैत्य के ऊपर। तो सभी देवता जाते हैं, पीछे पीछे विष्णु भगवान भी जाते हैं। तो जो देवता लोग होते हैं तो उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, पर जो मूरा राक्षस है, मूरा दैत्य है, तो वो क्या करते हैं, बहुत शक्तिशाली है। तो उसके साथ जितने भी दैत्य वो भी बहुत शक्तिशाली है। उनके पास जो अस्त्र शस्त्र है बहुत चमकीले और बहुत तार धार वाले शस्त्र है उनके पास। तो उनसे डर के मारे फिर सभी देवता लोग भाग जाते हैं, तो सिर्फ भगवान रह जाते हैं वहाँ पे। तो जब मूरा दैत्य जो है भगवान को देखते हैं उसको बहुत क्रोध आ जाता है, ये क्यों नहीं भागा। तो भगवान देवताओं के अनुसार 1000 दिव्य वर्षों तक उसके साथ युद्ध करते हैं।
तो ना तो भगवान ही मतलब जीत पाते और ना ही मुरा दैत्य जीत पाते, तो भगवान थक जाते हैं। तो जब भगवान थक जाते हैं, थकने के बाद वो फिर वहाँ से चले जाते हैं, वो बद्रिक आश्रम में चले जाते हैं। तो बद्रिक आश्रम में एक गुफा है, तो भगवान उस गुफा में विश्राम करने चले जाते हैं। तो जब विश्राम करते हैं भगवान सो जाते हैं। तो भगवान कभी सो गए तो पीछे पीछे मुरा दैत्य आ रहा होता है। तो मुरा दैत्य जो है वो थोड़े समय बाद पहुंचता है भगवान के पास। वो देखता है कि भगवान अभी सो रहे हैं, तो वो सोचता है, अभी मन में सोचता ही है मुरा दैत्य कि भगवान सो रहे तो मैं इनका वध कर दूँ। तो जैसे ही अभी वो सोच रहा होता है तो भगवान के शरीर से एक कन्या उत्पन्न होती है, एक दिव्य कन्या। तो वो जो कन्या होती है बहुत सुंदर और सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होती है। तो जैसे ही मुरा देखता है तो कन्या उसको ललकारती है दैत्य को युद्ध करने के लिए। तो मुरा दैत्य उसके साथ युद्ध करता है, पर मुरा दैत्य समझ आता है कि इस कन्या से मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो पहले काफी लंबे समय तक युद्ध चलता है। तो युद्ध चलता है, जब नहीं कर पा रहा वो युद्ध, फिर मल युद्ध करने लगता है। तो मल युद्ध करने के लिए वो कन्या की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो कन्या की तरफ बढ़ता है तो कन्या क्या करती है, उसका सिर काट देती है, उसका वध कर देती है सिर काट कर। तो उसका वध हो जाता है। इतने में भगवान अपनी नींद से जाग जाते हैं। भगवान की लीला है, भगवान तो कहाँ सोते हैं, ये भगवान की एक लीला है। तो जब भगवान जागते तो देखते हैं अरे मुरा दैत्य तो यहाँ पे मरा पड़ा है, तो इसको किसने मारा, किसने इसका वध किया, ये तो बहुत शक्तिशाली दैत्य था, तो इसका वध तो मैं भी नहीं कर पाई, तो किसने इसका वध किया। तो फिर भगवान देखते एक सुंदर सी कन्या भी पास में खड़ी है। भगवान कहते तुम कौन हो। तो कन्या बताती है भगवान को, हे देव, मैं मतलब आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ, आपकी जो महाशक्ति है उससे प्रकट हुई हूँ, तो इसलिए मैं बहुत शक्तिशाली, तो मैंने इसका वध किया है। तो आपका ये वध करने के लिए उद्यत हो रहा था, आपके पास आ रहा था, इतने में मैं प्रकट हुई आपके शरीर से, तो मैं आपकी शक्ति हूँ, तो मैंने इसका वध किया है। तो भगवान उस कन्या की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। तो जब भगवान बहुत प्रसन्न हुए तो भगवान ने बोला, हे कन्या, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वर मांगना चाहती हो तो मैं देने को तैयार हूँ। तो उस कन्या ने तो वर मांगा कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई, मैं चाहती हूँ जो आज के दिन व्रत करे तो वो सभी पापों से मुक्त हो के धाम को प्राप्त करें। तो उस कन्या ने ऐसा बोला। तो भगवान ने बोला तथास्तु, तो आप जो चाहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर भगवान ने उनको कई वरदान और भी दिए। तो भगवान कहते कोई भी व्यक्ति जिसने घोर से घोरतम भी पाप किए होंगे तो वो भी आपके इस उतने एकादशी के करने से छूट जाएगा जो पाप है, तो और वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। लेकिन जो व्यक्ति मेरे आविर्भाव दिवस पर पूर्ण व्रत करता है इंद्रिय नियंत्रण के साथ या इस लोक में समस्त सुख भोगकर 100 लाख कल्पों तक भगवान विष्णु धाम को जाए। आपकी दया से मेरे भगवान, मैं यह वरदान चाहती हूँ। जो कन्या बोली कि मैं वरदान चाहती हूँ, हे भगवान जनार्दन, चाहे कोई पूर्ण व्रत करे, केवल सायंकाल में भोजन करे या दोपहर में भोजन करे, यानी कि फलाहार करे, ऐसा नहीं कि अन्न प्रसाद लेना है, तो उसे धार्मिक प्रवृत्ति धन प्रदान करे तथा अंत में मुक्ति और मोक्ष प्रदान करे। तो ऐसा उस कन्या ने बोला। तो भगवान बोले, हे कल्याणी, तथास्तु, ऐसा ही होगा। संसार में मेरे सारे भक्त जो भगवान की भक्ति करते तुम्हारे दिन व्रत करेंगे, तो इस प्रकार वे तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे, तो अंत में मेरे पास आकर मेरे धाम में निवास करेंगे। हे मेरी आध्यात्मिक शक्ति, क्योंकि तुम कृष्ण पक्ष के 11वें दिन प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। तो भगवान ने उनका नाम एकादशी रखा। तो यदि कोई मुझसे एकादशी को व्रत करता है तो मैं उसके सारे पाप जलाकर नष्ट कर दूंगा, ये भगवान कह रहे हैं, और उसे अपना आध्यात्मिक लोक प्रदान करूंगा। तो इस प्रकार कन्या को वरदान देकर भगवान जो है अंतर ध्यान हो गए। उस दिन से एकादशी का जो दिन है वो प्रसिद्ध हो गया और बहुत पुण्यदायक हो गया। तो भगवान कह रहे हैं एकादशी को फिर भी, तो जो एकादशी का व्रत करता है तो उसके सभी शत्रुओं का मैं नाश कर देता हूँ। तो सभी जितने भी उसके पाप कर्म है या पाप फल है तो उसको मैं नष्ट करके जला देता हूँ। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं। जो विष्णु भक्त हैं वो भक्तों के साथ आपस में भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं, उनके विषयों के बारे में चिंतन करते हैं, तो भगवान के धाम पहुँचते हैं और करोड़ों करोड़ों कल्पों तक भगवान के धाम रहते हैं। जो एकादशी का महत्व, कोई एक पद भी उसका श्रवण कर लेता है तो वो ब्रह्म हत्या से भी छुटकारा पा लेता है। तो ऐसा है एकादशी का जो महात्म है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, अनंत काल तक जो एकादशियों का जो व्रत करते हैं तो उनको एकादशी को व्रत करने के अतिरिक्त भगवान विष्णु की पूजा करने का दूसरा और कोई उत्तम मार्ग नहीं मिलता, या और कोई उत्तम मार्ग है ही नहीं है।
तो जो एकादशी व्रत है उसकी पूजा करनी और एकादशी का पालन करना, तो उसका महात्म सुनना, ये सबसे उत्तम मार्ग है भगवान की भक्ति को प्राप्त करने का और भगवान को प्राप्त करने का। इससे और कोई सरल मार्ग कोई नहीं है। इस बार मार्ग शीर्ष कृष्ण एकादशी अथवा उत्पन्न एकादशी का भविष्य उत्तरा प्राण से महात्म संपन्न हुआ। हरे कृष्ण।